हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। थंबनेल आप लोग देख लिए होंगे। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट। डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग है वो है नो कांटेक्ट एंड लेस कांटेक्ट। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। तो ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होकर गुजरेगी ये रीडिंग तब तक के लिए है, तभी के लिए है। उसी जब भी खोलेंगे ये आपके लिए होगी, ये रीडिंग आपकी होगी। तो जितना आपको रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो चीज़ बुरी लगे यहीं छोड़ के जाइए, ठीक है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, एनर्जी को एक्सचेंज करें। दिल से आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। तो बताइए यूनिवर्स, एंजल डिवाइन, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स, जिनको भी याद करके, जिनको भी विजुअलाइजेशन करके ये देख रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, नो कांटेक्ट में जो लोग हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड में, प्लीज़ गाइड में। तो जो और बताइए, और बताइए, प्लीज़ हेल्प मी। आप लोगों का 22 महीने का भी रिलेशन हो सकता है, 22 साल का भी हो सकता है, 22 महीने का हो सकता है, 22 वीक का हो सकता है, 33 2, जैसा लगे, रेजोनेट करे, उस हिसाब से आप लोग ले लीजिएगा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी। तो इतना क्लियर कर दो या और ले लेती हूँ, क्या करूँ, ले लेती हूँ। ऑफिशियल पर्सन, रिवर्स 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 कॉन्शन, क्लैरिफाई कॉन्शन, क्लैरिफाई कॉन्शन, क्लैरिफाई कॉन्शन। दो आया है तो नहीं लूँगे, एक ही लूँगी एक बार में। मेन फीमेल, मेन फीमेल, क्लैरिफाई मेन फीमेल, मेन फीमेल, मेन फीमेल। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सारे कार्ड आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आज मेरा मन किया कि जो अपराइड है उसको अपराइड ही लें, और जो रिवर्स है उसको रिवर्स ही लें, जो
तो देख रहे हैं आप ऑन ऑफिशियल पर्सन रिवर्स आया है, कॉन्सर्न मेन फीमेल एंड ऑक्यूपेशन, एंड अगेन नाइट ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स आया है। तो कोई एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी एनर्जी जो पास्ट में बहुत ज़्यादा घमंडी टाइप व्यक्ति रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने जो अर्न किया था उसका उनको बहुत घमंड था, बहुत ईगो, प्राइड, गुस्सा। तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जो लोग रिलेशन में हैं और डीप रिलेशन में थे या थोड़ा लॉन्ग टाइम स्पेंड किए थे, उनके लिए ये आ रहा है। थोड़ा डिस्टेंस सा भी लग रहा है, या जो घर में भी अगर डिस्टेंस आ गई होगी दो व्यक्ति के दिल दिमाग में, ऐसी भी आ रही है। तो जो व्यक्ति के पास बहुत अच्छा पावर था, पोस्ट था, पोजीशन था, और उनको जो बहुत घमंड था अपने पावर का, पोस्ट का, पोजीशन का, कंट्रोलिंग नेचर जो था, वो अब उनके पास से जा रहा है। क्योंकि कंट्रोलिंग नेचर क्यों जा रहा है? कंट्रोलिंग नेचर की वजह से रिलेशन चला गया। वो ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो कंट्रोलिंग नेचर था, ये जो पैसे का घमंड था, ये जो ईश्वर ने जो एक खूबसूरत सा वरदान दिया था इस रिश्ते को, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता रहा है आप लोगों का। तो जो एक रिश्ता जो बहुत खूबसूरत था आप लोगों का, तो उसकी वजह से मतलब जो उन्होंने अपना घमंड, अपना अहंकार, अपना प्राइड की वजह से जो आपको डोमिनेट किया है, जो आप देख रहे हैं, जिनके लिए देख रहे हैं, उन्होंने आपको डोमिनेट किया है। वो ऐसा सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में कि जो आप उनके लिए हमेशा खड़े रहते थे। देखो प्यार से फ्लावर्स लेके खड़े हैं, जो भी खड़े हैं, खड़ी है, दोनों ही हो सकता है। तो हमेशा खड़े रहे हैं, हमेशा आपने उनको बहुत प्यार लुटाया, उनको प्यार दिया, लेकिन वो प्यार की कभी रिस्पेक्ट नहीं किए। क्यों? क्योंकि उनको अपने पावर का, पोस्ट का मतलब उनको ऐसा लगता है ना, नशा सा चढ़ा हुआ था। जो एक अच्छे चेयर पे हो सकते हैं, पता नहीं क्यों बार बार मैनेजर एंड कुछ ऐसे जगह पे आ रहे हैं, टीम लीडर आ रहा है, मतलब कुछ ऐसी जगह पे जहाँ वो लीड करते हो, एक टीम को लीड करते हो, उनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते होंगे, ऐसा फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो एक आप जिनके बारे में भी देख रहे हैं, ऐसे कोई व्यक्ति हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिनके अंदर में शुरू से ऐसा था कि मैं अपने नीचे में, अपने अंडर में सबको रखूँगा या रखूँगी। मेल और फीमेल बोथ हो सकते हैं, है ना। यहाँ फीमेल है, यहाँ मेल है, तो दोनों के लिए आया है कि दोनों को ऐसा था। फीमेल को भी ऐसा लगता था, जो भी दूर है, मेल देख रहे हैं तो फीमेल के लिए, फीमेल देख रही हैं तो मेल के लिए, उनको कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता था। और कंट्रोलिंग नेचर में कई बार आपके प्यार को, आपके फीलिंग्स को, आपके जज्बात को वो रिस्पेक्ट नहीं देते थे। वो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते थे। देखो एकदम से आपका देखो ये रिवर्स में है ना, तो बिल्कुल वो आपके फीलिंग्स को उन्होंने कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपके जज्बात को उन्होंने कभी भी समझा ही नहीं उन्होंने। तो उनको अफसोस हो रहा है, उस चीज़ का, उस बात का अफसोस हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट पर्सन है, और ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास आमदनी का बहुत अच्छा कोई जरिया ना हो, लेकिन फिर भी आप उनसे हेल्प नहीं मांग रहे हो। आपको हो सकता है बिलो दी बेल्ट जो आपको उस समय में आपको काम करने के लिए नहीं दिया, लेकिन आप अभी उस समय में अगर आपको काम करने देते तो हो सकता है आप पावर पोस्ट पोजीशन में उनको भी पीछे ढकेल देते। लेकिन आज के समय में जो आप काम कर रहे हो, जो आप ऑक्यूपेशन को, लड़ाई झगड़ा में जो पैसे की तंगी हो रही है, कमी पड़ रही है, कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तो कई बार आपका कैलिबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त में आपको अगर कोई जॉब, कोई प्रोफेशन में आप नहीं जा पाए, वो ऐसा लग रहा है जैसे अपने ईगो, अपने प्राइड से, खुद से भी, और हो सकता है उनके फादर फिगर से भी आपको रुकवाए थे, वो कंट्रोल किए थे। उनके फादर भी कंट्रोल करते थे और वो भी कंट्रोल करते थे। अगर गर्ल्स के लिए देख रहे हैं तो वो भी कंट्रोल करती थी, एंड
हर मदर, उसकी माँ भी कंट्रोल करती थी, मतलब दोनों हो सकता है, बॉयज़ के लिए एंड मतलब गर्ल्स ये मेल के लिए एंड फीमेल के लिए। तो ऐसा लग रहा है, तो आप अभी जो काम कर रहे हैं हो सकता है आपकी कंडीशन उतनी अच्छी ना हो, पार्टनर के जैसे अर्निंग ना हो, लेकिन आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा है कि आप कुछ भी करके अपना गृहस्थी चला सकते हो, कुछ भी करके आप निकाल सकते हो, हार्ड मेहनत कर सकते हो, हार्ड वर्किंग कर रहे हो, हाँ मतलब, लेकिन आप उनसे नहीं मांग रहे हो, उनसे पैसा आप नहीं मांग रहे हो। और ईश्वर कहीं ना कहीं से आपको वो पैसा, वो बेनिफिट, वो मनी आपको अर्न करा दे रही है। कोई ना कोई एक रास्ता ऐसा जहां आप कहीं से भी शुरू करेंगे तो ईश्वर का आपको ऐसा लग रहा है वरदान है। फिर भी आप मतलब कुछ नहीं बोल के अपना पीड़ा, अपना कष्ट, अपना दर्द को अपने काम में, ये तो एक मतलब ऐसा दिखाया है स्टिचिंग ऑक्यूपेशन, बट ऐसा जैसे नॉर्मली लेडीज करती है, बट यहाँ पे बात स्टिचिंग की नहीं है। बात ऐसा है कि आप कहीं से भी जाके छोटे से काम से शुरुआत कर सकते हो, लेकिन आप अपने पार्टनर से हेल्प नहीं मांग रहे हो। ये चीज़ उनको पिंच हो रहा है, चुभ रहा है ये चीज़। वो जो हमेशा उनको पावर का घमंड था, पोजीशन का घमंड था, प्राइड था, उनके हो सकता है बहुत रिचेस्ट पर्सन हो जो आपके पार्टनर वाले, जिनके बारे में भी आप देख रहे हो, जानना चाहते हो, थोड़ा पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में आपसे ज़्यादा रिच पर्सन हो। पहले आप भी थे, लेकिन समय के हिसाब से आपने हाउसवाइफ बनना या घर में रहना, या ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे अपना टाइम इधर आपने ज़्यादा दिया है, तो आप अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पाए, और वो कैरियर पे फोकस किए तो वो ज़्यादा निकलते चले गए, और आप कैरियर पे फोकस नहीं किए तो आप पीछे रह गए। तो अब अगर सडनली आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गई है, तो आप कहीं से भी जाके, जीरो से भी जाके आप अपनी शुरुआत कर रहे हो, बट आप उनसे पैसे नहीं मांग रहे हो, पेंटिकल वाइज, मनी वाइज आप उनके आगे नहीं झुक रहे हो। और ये चीज़ उनको बहुत पेन दे रहा है, क्योंकि आप अपने प्यार को अंदर ही दफन कर दिए हो। ऐसा लगता है प्यार व्यार जो भी आपका बहुत एक्स्ट्रा आता था, अब वो प्यार व्यार, अगर हो सकता है वो आपको मैसेज दे रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप इतने पेन में हो कि आपको शायद वो चीज़ उतना मैटर नहीं कर रहा है। वो प्यार, वो मैसेज, वो फ़ोन, वो चीज़ें आपको उतना मतलब नहीं कर रहा है। आप मतलब ऐसा, मैं पेन अभी सडन मैं वो पेन फील कर पा रही हूँ। वो मतलब मेरे को ऐसे वो एनर्जी पिक होने लगी, पेन वाली पिक होने लगी, कि आप बहुत मायूस होके, उदास होके, रोते हुए बेशक कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन आप उनसे कोई भी फेवर लेने के मूड में नहीं हो। आप अपने पार्टनर से कोई भी फेवर लेने के मूड में नहीं हो। भाई ना तुम चाहिए ना तुम्हारा हमें कोई भी चीज़ चाहिए, इतने नाराज़ हो गए हो आप, इतने कोई एक्सपेक्टेशन आपने छोड़ दिया उनसे। एक्सपेक्टेशन जो पहले रखते थे वो एक्सपेक्टेशन छोड़ दिए हो आप, और जो उनका इंतज़ार करते थे, ये करते थे, अब वो करना छोड़ के आप कहीं से भी जाके अपना काम शुरू करने। जो पहले हमेशा प्यार के लिए हाथ में फूल लेके, फ्लावर लेके, या कुछ ऐसे चाय बना के, या कुछ ऐसे करके उनके इंतज़ार में जो पलके बिछा के बैठते थे आप, उनको एक नज़र पाने के लिए और उनके लिए बेचैन होते थे, वो सब चीज़ें छोड़ के आप अपने काम में, जैसा भी काम हो, अपने पर्सनल काम के लिए और अपना घर चलाने के लिए आपने शुरू कर दिया है। अब वो इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। हो सकता है उनके पास सब कुछ हो, बट वो क्वालिटी टाइम जो आपके साथ उन्होंने बिताए हैं, वो देखो उनको नहीं मिल रहा है। वो क्वालिटी टाइम जो आपके साथ उन्होंने बिताए हैं वो उनको नहीं मिल रहा है। तो वो अब चाह रहे हैं कि एक वैसा ही टाइम फिर से रिवर्स हो जाए। जो टाइम आपके साथ उन्होंने स्पेंड की थी, वो चाह रहे हैं कि फिर से काश ऐसा होता कि वो टाइम अगेन फिर से मतलब रिपीट हो जाता, और फिर से जो उनकी सच्चाई कुछ ऐसी थी जो खुल के आ गई है, जो अभी तक चेहरे मास्क लगा के रखी थी, दोनों ही है मेल एंड फीमेल, तो जो छुपा के रखे थे बहुत लॉन्ग टाइम से, जो अपने आप को बचा के रखे थे, तो वो उसका कुछ जस्टिफिकेशन देना चाह रहे हैं। उसका कुछ जिसकी वजह से आप लोगों के झगड़े हुए हैं, कुछ ऐसा हुआ है, तो उसके लिए वो कुछ जस्टिफिकेशन देना चाह रहे हैं आपको कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं वैसा है। और इस वक्त ऐसा लगता है कि आप इतने मायूस हो गए हो, इतने टूट गए हो कि आपको और प्यार से और इन चीज़ों से ऐसे लग रहा है जैसे भरोसा उठ गया है। आपको प्यार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे लग रहा है, अब उनको ऐसे फील हो रहा है कि जो आपको प्रोफेशन के लिए रोके थे, जो आपके अंदर कैलिबर था, जो आपके अंदर जो
पोटेंशियल था जो उनको रोके थे कि आप उनसे आगे निकल जाओगे। आप इस एज में, ज़्यादा एज में हो गया हो, कुछ लोगों का ऐसा ही रीडिंग निकल के आ रही है, तो कुछ ज़्यादा एज में जाके आप कुछ भी काम करने के लिए तैयार हो, बट आप उनसे हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं हो। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कंसर्न उनको, आपकी बेचैनी चेंज हो रही है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कितना ईगो है, यहाँ कंसर्न है। तो उनको फील हो रहा है कि अब जो प्राइड, जो घमंड आप उनको दिखाया करते थे, अब वो चुपचाप जाके अपने काम में मस्त हो चुकी है। ये चीज़ अब आपको, उनको बहुत पेन दे रहा है। जो एक समय में जो आपको जो चीज़ तोड़ गया, उनकी सच्चाई आने के बाद, उनका मुखौटा उतरने के बाद जो चीज़ बहुत ज़्यादा तोड़ गया, जिसको वो छुपा के रखे थे, वो सच्चाई खुलने के बाद जो बहुत ज़्यादा तोड़ गया, और आप एकदम से हट के, जैसे स्टिचिंग वगैरह पे ना हो, आप काफ़ी क्वालिफाइड हो, मतलब ना हो, जो आपके स्टेटस को सूट नहीं करता हो, फिर भी आप वैसे काम करने लग गए। लेकिन आप उनके आगे घुटने नहीं टेके हो, उनके आगे, उनके जिद के आगे आप झुके नहीं हो। ये चीज़ उनको ज़्यादा परेशान कर रही है, और ये चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं। और आपसे हो सकता है, देखो उन्होंने अपने रिलेशन को कहाँ ले गए, देखो कॉफिन में डाल दिया, उन्हें दफन कर दिया, उन चीज़ों को जीते जी मार दिया। उनको इतना गिल्ट फील हो रहा है, इतना गिल्ट फील हो रहा है, यू कैन सी हियर, देखो इतना गिल्ट फील उनको हो रहा है कि वो क्या करें। उनका ये ईगो, इनका ये प्राइड, उनका ये पैसा, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी वजह से, उनकी इस जिद, उनके ढीठपन से, देखो कैसे कैसे शब्द आते हैं, सॉरी, उनके ढीठपन से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो किया है, उनको इतना पछतावा हो रहा है, इतना ज़्यादा उनको रिग्रेट हो रहा है कि वो सोच रहे हैं यार कोई मैसेज करे, फ़ोन करें। वो काफ़ी, उनका जो एक घमंड हुआ करता था, वो घमंड जा चुका है, और अब वो घमंड कंसर्न में बदल गया है। अब आपकी सही मायने में चिंता होने लगी है। हो सकता है आपके पास उतना पैसा ना हो सकता है आप काम करने के लिए फिजिकली उतना कैपेबल ना हो, ज़्यादा उम्र हो गई हो, या बीमार रहते हो, या जिस रीजन में भी आके जो आप उस उम्र में बिना कुछ कहे, बिना कुछ फाइट किए, ऐसे लगता है ये जो रिलेशन है, ये जो नो कांटेक्ट में जो आया है, बिना फाइट किए इतना हो गया है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, लतम जुत्ता वाली ऐसा कुछ हुई नहीं है, बस अंदर अंदर एक अंदर की लड़ाई थी, एक ईगो की लड़ाई थी, और कुछ सच्चाइयाँ छुपी हुई थी। ऐसी कुछ मिस्ट्री वाली कैरेक्टर ऐसा नज़र आ रहा है, कुछ निकल कर ऐसा आया है। ऐसा क्या निकल कर आया है, बताइए यूनिवर्स, ऐसा क्या मिस्ट्री निकल के आई है? ऐसा क्या था उनके पास में, क्या मिस्ट्री निकल के आई कि ये अलग हो गए? ऐसे लग रहा है जैसे अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग बातें होंगी, अलग अलग कहानी होंगी, अलग अलग चीज़ें होंगी, ऐसा आ रहा है। देखो हार्ट ब्रेक, देख रहे हो, उनका चले जाना, देखो वो रिश्ते का बोझ बना देना, देखो। तो अब वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, अब वो एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, और अच्छे से चाह रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ पैसे से भी आपको हेल्प करना वो चाह रहे हो, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो कोई गिफ्ट देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, कुछ ऐसे चीज़ से आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि आप जो काम जो इतने हार्ड वर्किंग कर रहे हो ना, ये बार बार इस रीडिंग में निकल के आ रही है कि वो उनको बहुत ज़्यादा पछतावा दे रहा है, कि उनको उनका पोस्ट, उनका पावर, उनका पैसा, उनका सब चीज़ धरा का धरा रह गया। कि मतलब जिसके पीछे आप उनके पीछे पीछे आओगे, इसलिए आपकी कैरियर उन्होंने नहीं होने दी, या आपके कैरियर पर फोकस नहीं होने दिया, या कुछ इस तरीके से लास्ट में आपने वो सब चीज़ को छोड़ के आखिर उसको अपना लिया कि भाई बस अब और नहीं, मैं अब तेरे पीछे नहीं आता या नहीं आती। आप मतलब ये तो एक लेडीज के ऐसा है, जेंट्स के साथ भी हो सकता है कि आप जो काम करते थे उससे बहुत नीचे लेवल पे जाके काम कर रहे होगे, लेकिन आप झुके नहीं हो। ये चीज़ उनको बहुत बर्डन दे रहा है, ये चीज़ उनका बहुत हार्ड ब्रेक कर रहा है। और ये जो चले गए थे नो कांटेक्ट में, और जो चले गए थे ईगो में, नो कांटेक्ट में चले गए थे या हैं, तो वो चीज़ उनको, वो अब नो कांटेक्ट को कांटेक्ट में लाना चाह रहे हैं वो।
और जो भी उन्होंने जो गलती की है, जो भी अपना मास्क छुपा के रखे थे, अपना फेस मास्क से छुपा के रखे थे, कुछ चीज़ें छुपा के रखी थी, तो अब वो चाह रहे हैं कि उस चीज़ को वो बाहर निकाले, जो छुपा के कब्र में जो दफन करके राजें रखी थी, और वो राज जो है ना वो निकल के आ चुकी है, जिससे उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है। उनको बहुत दिन तक छुपा के रखे थे, लेकिन देखो जो बहुत दिन तक वो छुपा के रखे थे, लेकिन सच तो सच है, बाहर आ चुका है। तो सच्चाई के बाहर आने से वो बहुत टूट रहे हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सब इतने जल्दी इतना फास्ट ऐसे आ रहा है कि सब कुछ ऐसा हुआ कि समझ में नहीं आया कि पैर के नीचे से उनकी ज़मीन सरक गई, और मतलब इस तरह से ऐसा हो गया। और आप ना पूरी खामोशी अख्तियार कर ली, आप पूरे खामोश हो चुके हैं, आप एकदम चुप हो गए हैं, साइलेंट मोड में चले गए हैं। अगर ये साइलेंट मोड में है तो आप भी साइलेंट मोड में चले गए हो। देखो आप भी साइलेंट, आपका जो प्यार है वो सब देखो साइलेंट मोड में चला गया, और उस प्यार से आप वहाँ से कुछ लर्न किए हो, लेसन लर्न किए हो कि आप जो अनएक्सपेक्टेड ऐसे प्यार देते रहे, तो आपको उस प्यार ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, क्योंकि आपने अपने आप को पूरा इनको दे दिया। तो इनको लगा कि इतना पैसे कमा के क्या फ़ायदा, और आपको लगा इतना प्यार दे के क्या फ़ायदा। तो आज वहाँ उनकी वो हालत हो रही है। अगर फीमेल है तो भी हो सकता है, मेल है तो भी हो सकता है, अपने अपने जेंडर वाइज आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति आज उनको लग रही है कि ऐसी स्थिति में आ चुके हैं। तो आज सब कुछ कैसे ठीक करें वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो एक प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, और अपना कुछ ऐसा मैसेज, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी चीज़ें जो उन्होंने छुपा के दफन करके रखी हुई थी, वो चीज़ को खोलना चाह रहे हैं वो, और खोल के सारा कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं। तो आज की रीडिंग बहुत ही डिफरेंट टाइप की रीडिंग निकल कर आई है कि मतलब जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनको गिल्ट फील हो रहा है, उनको अपनी गलती का एहसास है, क्योंकि उनका मास्क उतर चुका है। तो वो चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे फिर से एक सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे ठीक हो जाए, क्योंकि आपने किसी से शिकायतें नहीं की है, कुछ भी नहीं बोले हैं, आप जो साइलेंट जोन में चले गए हैं। तो वो चीज़ उनको बहुत पिंच हो रहा है, वो चीज़ उनको आपकी परवाह करने पे मजबूर कर दिया है। जो आपकी चुप्पी है ना, वो उनको सोचने पे मजबूर कर दिया है। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकता है। अगर मेल भी नीचे जाके बहुत क्वालिफाइड पर्सन होंगे और छोटा मोटा कोई काम एज निकलने पे कर रहे होंगे या ऐसे कुछ कर रहे होंगे, तो वो फीमेल भी परेशान हो रही होगी कि अरे यार ये क्या हुआ, वो तो मेरे पीछे आया नहीं या आया नहीं। तो वही चीज़ है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये चीज़ हो सकता है। तो वो चीज़ उनको बर्डन दे रहा है कि यार क्या सोच के गए थे। तो अब उनको वो चीज़ का दर्द हो रहा है। वो जो उन्होंने रात छुपा के रखे थे, छुपा के रखी थी, दोनों ही आए हैं देखिए यहाँ पे। तो ये चीज़ का उनको बहुत महंगा पड़ रहा है। उनका जो प्यार, जो इमोशन था ना, वो अब उल्टा हो गया। प्यार और इमोशन ख़त्म हो गया है, और उनको पता चल गया कि ख़त्म हो गया। अब आप उनको प्यार ऐसे ही बांटते नहीं रहोगे, उनके ऊपर लुटाते नहीं रहोगे, खामोश होकर अपने अपने बारे में सोचने लग गए। तो उनको सही मायने में बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो रही, चिंता हो रही है, परवाह हो रही है आपकी। और वो अब कुछ बोलने के लायक नहीं है, आप कुछ मांगने के लायक नहीं है, इतने पेन में है, और वो कुछ बोलने के लायक नहीं है, वो इतने पेन में है। तो देखिए गाइज क्या छुपा हुआ था, क्या है। तो दोनों ही पेन में निकल के आज की रीडिंग आ रही है। तो जिनको जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना लीजिए, और जो रेजोनेट ना करे वो यहीं पे छोड़ दीजिए। तो चलिए हम ये भी ले लेते हैं। अगर वो आपसे कहेंगे तो क्या कहेंगे, अगर हिडन फीलिंग्स में अगर वो कहेंगे तो बताइए यूनिवर्स। अगर जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, अगर वो लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करके कुछ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्लीज़ 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 गाइड मी। तो उन्होंने इसीलिए चले गए थे ना कि आप जो है इम्पोर्टेंस दूसरों को देते हो, इसके लिए वो डिस्टेंस, ये आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डिस्टेंस में आ चुकी है। तो 22 वर्षा भी हो सकता है ना, 22 वर्षा भी हो सकता है। ऐसा आप भी सोच सकते हैं, ऐसा वो भी सोच सकते हैं। कई बार व्यूअर्स ऐसे भी व्यूअर्स देख रहे होते हैं जो कि किसी को हार्ट ब्रेक किए हुए हैं, खुद भी एक्सेप्ट करते हैं, आप देखिएगा। तो इस तरह से आया हुआ है कि इम्पोर्टेंस किसी और को देने से, चूँकि मास्क है तो ऑब्वियस इम्पोर्टेंस किसी और को दिए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खुल कर आई है, तो वो चीज़ को वो स्वीकार करेंगे। मैंने बोली ना कि वो अपनी गलती को स्वीकार करना चाहते हैं।
तो उस चीज़ को वो अंदर अंदर लेके बैठे हैं कि या जो हमारे बीच में जो भी डिस्टेंस आया है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया है कि आपने किसी और को इम्पोर्टेंस दी है। अब बताइए एंजल की मेरे व्यूअर्स को ऐसे समय में क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड देम। शेयर योर विजडम। अपना जो विजडम है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो बुद्धि है, जो आप अंदर लेकर बैठे हैं। मैंने बोली ना कि आपने काम के जो कैलिबर है, जो आपका ये काम नहीं है स्टिच करने वाला, लेकिन आप गुस्से में जाके वो काम करने लगे हो, साइलेंट अपने से नीचे लेवल पे आके जो आप काम कर रहे हो, तो एंजल बोल रही है कि शेयर योर विजडम। आप इसके लिए नहीं बने हो। जो आपके अंदर जो क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, जो आपकी बुद्धि है, प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। और जो जिसके लिए आप बने हो, जिस काम को आप कर सकते हो, उसके लिए आप दूसरों को बांटिए। जो लोग दर्द में होगा उनको आप शायद रास्ता दिखाइए, ऐसे एंजल बोल रही है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इतना प्यार दिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए बेहद शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। हो सकता है माफ़ी भी आ रही है आप लोगों के लिए, तो आप अगर ऐसे अपने आप को संभालते हैं तो हो सकता है बहुत जल्दी माफ़ी भी आ जाए आपके लिए, है ना। वो आएंगे अगर तो हो सकता है माफ़ी से, सॉरी से ही शुरू करें, क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा है। तो बहुत बहुत थैंक यू एंजल, यूनिवर्स, गॉड, हेल्प करने के लिए, एंड माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू अपना प्यार देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू, लव यू ऑल।